बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। खौफ की वजह से अपना मजहब और मजहबी तशख़्ख़ुस नहीं छोड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में पेश आया इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़िया। रुपए ना देने पर जच्चा के इलाज से इनकार, बच्चे की मौत, डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, मंदिर के दरवाजे खुले। CBSE 12वीं जमात के बकिया इम्तहानात का ऐलान 1 जुलाई से होंगे शुरू। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और दीगर 8 अरकान ने मजलिस कानून साज की रुकनीत का हलफ लिया। ईद की नमाज लॉकडाउन में भी अदा की जाएगी। घरों में और दालान में पढ़िया इस्लाम का शार है और अल्लाह की बड़ाई का दिन है। मौलाना अनीसुर रहमान क़ासमी का मुसलमानों के नाम पैगाम। मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम माशी पैकेज से मायूस, कहा हुकूमत नज़रसानी करे। शिमोगा पीस ऑर्गेनाइजेशन शोबे ख़वातीन की जानिब से मजदूरों पर हो रहे जुल्म ज़्यादती के खिलाफ मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के नाम मेमोरेंडम दिया गया। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, AIMIM के सरबराह और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की तब्दीली मजहब से मुतालिक एक खबर का जवाब दिया है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले मुसलमानों को समाजी, सियासी और माशी धारे से खारिज किया गया था और अब उन्हें मजहब तर्क करने पर मजबूर किया जा रहा है। इन्होंने हिंदुत्व को भी निशाना बनाया। ओवैसी ने मजीद लिखा है कि हम खौफ के सबब अपने मजहब, अपनी शनाख्त और अपनी इबादत को तर्क नहीं करेंगे। किसी भी तरह की ज़बरदस्ती हमें आज़ादाना तौर पर मुंतखब करदा मजहब तर्क करने पर मजबूर नहीं कर सकती है। इंशाअल्लाह लॉकडाउन 4 में नरमी के लिए मरकज़ी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं, लेकिन रियासती हुकूमतें सिर्फ एक दायरे में ही फ़ैसला लेने में कामयाब हो जाएंगी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासती हुकूमतों के बारे में लिखा है कि लॉकडाउन में रियायत दी गई है, लेकिन रियासती हुकूमत वज़ारत दाखिला के रहनुमा खतूत को नज़रअंदाज करते हुए पाबंदियों को कम नहीं कर सकती है। नाज़रीन, यूपी में प्रतापगढ़ ज़िले के एक अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया है। यहाँ के चारू नर्सिंग होम पर इल्ज़ाम है कि इसने रुपए ना देने पर जच्चा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। खातून दर्द से तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर्स को ज़रा भी तरस नहीं आया। बाद में बच्चे की मौत हो गई, जबकि खातून की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौसूला इत्तलात के मुताबिक थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर के चारू नर्सिंग होम के डायरेक्टर के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का केस दर्ज किया। नाज़रीन, SHO सुरेंद्रनाथ ने बताया कि उमेश कुमार मौर्य की जानिब से दी गई शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपनी हामिला बीवी को हफ्ते को शहर के चारू नर्सिंग होम में ज़चकी के लिए लाया था, जहां इसकी अहलिया को ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद नर्सिंग होम से इसलिए बाहर कर दिया गया कि इसके पास जमा करने के लिए पैसा नहीं था। मांदता थाना इलाके के मदईपुर परीला की रहने वाली पुष्पा मौर्य अहलिया उमेश कुमार मौर्य को हफ्ते की रात ज़चकी का दर्द होने लगा। नाज़रीन, अहले खाना इसे लेकर मांदता PHC गए, जहां इसकी हालत नाजुक देखकर सेहत कारकुनान ने खातून को अस्पताल जाने की सलाह दी। खातून रात के वक्त तकरीबन आधे घंटे तक सड़क पर ज़चकी के दर्द में तड़पती रही। इत्तला मौसूल होने के बाद CO सिटी और CMO मौके पर पहुंचे। खातून की इत्तला पर CO सिटी अभय पांडे और CMO डॉक्टर AK श्रीवास्तवा मौके पर पहुंचे और पुलिस एहलकारों ने जच्चा को दहलामऊ वाक़िया एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होते ही मौत हो गई।
जबकि जच्चा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। शिकायत पर नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का केस दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन, लॉकडाउन फेज़ 4 का मुल्क में पहला दिन है। मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी भी कर दी है, लेकिन सख्त पाबंदियाँ सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही महदूद हैं। मजहबी मकामात और इज्तिमाआत की पाबंदी बरकरार है। रमज़ानुल मुबारक के बावजूद मसाजिद बंद हैं, तरावी और जुमे की नमाज नहीं हो रही है। उलमा और मुस्लिम मजहबी नुमाइंदों ने ईद की नमाज पर भी लोगों को लॉकडाउन पर अमल करने का मशवरा दिया है। मुल्क भर में मुसलमान इस पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मंदिर के दरवाजे खोले गए। हुकूमत के रहनुमा खतूत के खिलाफ अमृतसर पंजाब में मंदिर के दरवाजे खुल गए, लेकिन यहाँ पूजा के लिए और जी हाँ नाज़रीन, और यहाँ पे लोग पूजा के लिए पहुँच गए, लेकिन अफसोस अभी तक मीडिया को वहाँ कोरोना का ख़तरा नज़र नहीं आया। मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन मरहला 4 में 31 मई तक तोसी कर दी है। बस, टैक्सियाँ और दीगर मुसाफिर गाड़ियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर चलने की इजाज़त है। रियासतें बाहमी रजामंदी से इंटर स्टेट बसें चलाने के भी अहल होंगी। इतवार के रोज़ वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा हुक्म में ये वाज़ह था कि कंटेनमेंट जोन से बाहर की तमाम सरगर्मियों जिन पर खुसूसी तौर पर पाबंदी आयद नहीं है को छोड़ दी जाएगी, यानी हर तरह की दुकानें और मार्केट में सैलून, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े वगैरह खोल सकेंगे। लेकिन मजहबी मकामात, स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने पर पाबंदी होगी। पीर को अमृतसर में माता भद्रकाली मंदिर खोला गया। लोग भी यहां पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमने लोगों से घर में रहने की अपील की, लेकिन कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। वो दर्शन मांग रहे थे। हमने इस दौरान माशरती दूरी का भी ख्याल रखा। अकीदतमंद आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, ये यकीनी है। नाज़रीन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं बोर्ड के इम्तहानात के बकिया पेपर्स के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये दिल्ली के मशरक़ी इलाक़ों के साथ साथ पूरे मुल्क में मुनक़द किए जाएंगे। CBSE के मुताबिक ये इम्तहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगे और इम्तहानात का वक्त 10:30 बजे से दिन के 1:30 बजे तक होगा। नाजरीन, इसमें भी 10वीं बोर्ड के तलबा की तरह मास्क और सैनिटाइज़र के साथ जाना होगा। इसके अलावा उन्हें समाजी दूरी का भी ख्याल रखना होगा और ये यकीनी बनाना वालिदैन और ज़िम्मेदारान का काम होगा कि इनके बच्चे बीमार ना हों। बोर्ड के मुताबिक 1 जुलाई को होम साइंस, 2 जुलाई को हिंदी एलेक्टिव व हिंदी कोर, 3 जुलाई को सिर्फ जी हाँ नाजरीन 3 जुलाई को सिर्फ दिल्ली के मशरक़ी हिस्से में फ़िज़िक्स, अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री के पेपर्स होंगे, जबकि 7 जुलाई को पूरे मुल्क में इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस, ओल्ड कंप्यूटर साइंस, न्यू और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होंगे। 8 जुलाई को सिर्फ दिल्ली के मशरक़ी इलाक़े में इंग्लिश एलेक्टिव N, इंग्लिश एलेक्टिव C और इंग्लिश कोर के पेपर होंगे, जबकि 9 जुलाई को बिज़नेस स्टडीज़, 10 को बायोटेक्नोलॉजी, 11 जुलाई जी हाँ नाजरीन 10 को बायोटेक्नोलॉजी, 11 जुलाई को ज्योग्राफिया और 13 को सोशियोलॉजी के पेपर्स होंगे, जबकि 14 जुलाई को सिर्फ मशरक़ी दिल्ली में पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स होंगे। 15 जुलाई को दिल्ली के मशरक़ी इलाक़े में मैथ्स, इकनॉमिक्स, तारीख़ और बायोलॉजी के पेपर्स होंगे। महाराष्ट्र मजलिस कानून साज की रुकनीत के लिए नौमुंतखब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और दीगर 8 अरकान ने मजलिस कानून साज की रुकनीत का हलफ लिया। उन्हें चेयरमैन रामराजे नंबालकर ने विधान भवन में हलफ दिलाया। ये तमाम 9 अरकान 14 मई को रियासती मजलिस कानून साज के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, क्योंकि 9 निशस्तों के लिए सिर्फ 9 नामजदगियाँ ही दाखिल की गई थीं। 14 मई को रियासती मजलिस कानून साज के लिए बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के अलावा काउंसिल की नायब चेयरपर्सन नीलम गोढ़े, शिवसेना के अलावा
बीजेपी के 4 उम्मीदवार रंजीत सिंह, मोहित पाटिल, गोपीचंद पडालकर, परवीन दुत्ती और रमेश कराड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शशिकांत शिंदे और अमूल मटकारी और कांग्रेस के राजेश राठौड़ भी बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए थे। नाजरीन, नामजदगी की वापसी की आखिरी तारीख ख़त्म होने के बाद जुमेरात के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर इनके बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और शिवसेना के कायद ठाकरे ख़ानदान के पहले शख्स हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इस इंतखाब के साथ ही 59 साला ठाकरे, जो शिवसेना के सदर भी हैं, ने बतौर रुकन मजलिस कानून साज की हैसियत से एक नया आगाज़ किया है। नाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के कौमी नायब सदर हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान क़ासमी ने अपने बयान में कहा है कि रमज़ान के रोज़ों की तकमील के बाद ईद उल फितर का दिन आता है, जिसकी सुबह ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने से पहले अल्लाह ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये नमाज वाजिब है और इससे अल्लाह की अज़मत व बड़ाई का इजहार किया जाता है। ये इस्लाम के शार और अलामतों में से है। इसकी अदायगी जमात के साथ की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक साथ नमाज अदा करना बेहतर होता है। मगर कोरोना वायरस के फैलाव और इससे एहतियात लॉकडाउन के हालात में इज्तिमा को कानूनन ममनू कर दिया है। मगर इसके बावजूद खुसूसी तौर पर ईद की नमाज मुख्तसर जमा से अदा की जाएगी। ईद या जुम्मा की नमाज के लिए जमा शर्त है, इसलिए हर ऐसी जगह जहां आम इजाज़त हो, जैसे मस्जिद, घरों की बैठक, दालान, घर का बाहरी अहाता वगैरह में कम अज़ कम 3 अफराद मुक़्तदी हों, तो जमात के साथ जुम्मा और ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। इसलिए क़ानून की रियायत करते हुए हर ऐसी जगह जहां पहले से जुम्मा कायम हो, वहां मुतअद्दद जगहों पर यह नमाज पढ़ी जाए। जुम्मा में अज़ा होती है और खुतबा नमाज से जी हाँ नाज़रीन, जुम्मा में अज़ा होती है और खुतबा नमाज से पहले दिया जाता है। अलबत्ता ईद की नमाज में अज़ा नहीं है और नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है। जुम्मा के लिए खुतबा फ़र्ज़ ज़रूरी है और ईद के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। खुतबे में चंद कुरानी आयत, हम्द सलात, ज़बानी या कुरान या कोई खुतबा तहरीरी को देख कर पढ़ सकते हैं। इसकी तैयारी पहले से कर ली जाए। ईद उल फितर की नमाज का वक्त तुलू आफ्ताब के चंद मिनट बाद से सूरज के ढलने ज़वाल से पहले तक रहता है। जो लोग जमात के साथ ईद की नमाज अदा ना कर सकते हों, इनके लिए उज़ुर की वजह से ईद की नमाज माफ़ है। अलबत्ता इनको चाहिए कि चाश्त के वक्त तुलू आफ्ताब के 2 घंटे बाद 2 या 4 रकअत नफिल नमाज पढ़ लें। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज पर मायूसी का इजहार करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने पीर को कहा है कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करे और 10 लाख करोड़ के माली पैकेज का ऐलान करे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया है कि हुकूमत के ऐलान करदा पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए की तरगीब दी गई है, जो हिंदुस्तान की GDP का सिर्फ 0.91% है। इन्होंने वीडियो के ज़रिए सहाफ़ियों को बताया कि हमने वज़ीर ख़ज़ाना के ऐलान करदा पैकेज का बग़ौर तज़किया किया। हमने माहिरीन माशियात से बात की। हम समझते हैं कि इसमें महज 1,86,650 करोड़ रुपए का माली मुहर्रिक पैकेज है। पी चिदम्बरम के मुताबिक इक़्तिसादी बजट का तवाज़ुन बहुत से बजट का हिस्सा है और बहुत सारे ऐलानात क़र्ज़े देने वाले निज़ाम का हिस्सा हैं। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के खातों में 33,000 जी हाँ नाज़रीन 33,000 करोड़ रुपए भेजना, मुफ्त अनाज देने और तिबी व सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करना, इस तरह के इक़दामात के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करना वो इक़दामात हैं जिनको हुकूमत के माली मुहर्रिक पैकेज के ज़ुमरे में रखा जा सकता है। नाज़रीन, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत के माशी पैकेज से 13 करोड़ कमज़ोर कुंबे किसान, मज़दूर और बेरोज़गार अफराद बेबस हो चुके हैं।
साबिक वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत माशी पैकेज पर नज़रसानी करे, मजमूई माली पैकेज का ऐलान करे जो GDP का 10% है। ये 10 लाख करोड़ रुपए का मराआत पैकेज होना चाहिए। इनके बकौल फ़िलहाल हुकूमत को गैर मुल्की एजेंसियों के माली खसारे और दर्जेबंदी पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और लोगों के हाथ में रकम देकर मुतालबे में इजाफा पर जोर देना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि क़र्ज़ों का बंदोबस्त करके सिर्फ मईशत की सप्लाई साइड को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तलब को बढ़ाने की ज़रूरत है। पी चिदम्बरम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत गरीबों को नज़रअंदाज कर रही है, इस्लाहात के लिए मौका परस्त नुक्ता नज़र इख्तियार कर रही है और पार्लियामेंट में होने वाली गुफ्तगू और राय आमा को नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी सख्त मुखालिफत की जाएगी। नाज़रीन, शिमोगा पीस ऑर्गेनाइजेशन शोबे ख़वातीन की जानिब से मज़दूरों पर हो रहे जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अहाते में एहतजाज करते हुए मरकज़ी व रियासती हुकूमत के नाम मेमोरेंडम दिया गया है। पीस ऑर्गेनाइजेशन की सदर एहसास नायाब और ज़िम्मेदार मोहतरमा हसीना बानो ने कमिश्नर को मेमोरेंडम देते हुए मीडिया के आगे कहा कि मरकज़ी और रियासती सरकार को चाहिए कि वो मज़दूरों का दर्द समझें। मिस्टर मोदी के ताली थाली व कैंडल जलाने से कोरोना नहीं जाएगा, ना ही ये कोरोना का इलाज है, बल्कि भूखे प्यासे बेहाल हो रहे मज़दूरों के लिए खाने और बुनियादी चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी टेस्टिंग करवा कर उन्हें जल्द अज जल्द सेफ अपने घरों को पहुंचाना होगा, वरना 1 माह क्या 1 साल का लॉकडाउन लगा लेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज वज़ीर आज़म बैरूनी ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान लाने की बात कर रहे हैं, जबकि मुल्क में रहने वाले गरीब मज़दूर भूखे प्यासे बेहाल मुहाजिर बने सड़कों पे भटक रहे हैं। ऐसे में ना कोई इनका परेशान हाल है, ना ही मददगार। कई मज़दूर सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई ज़ख्मी हैं। सरकार को पहले इनके बारे में सोचना होगा, वरना ये बीमारी से कम, भूख, सही ग़िज़ा ना मिलने और सड़क हादसों से ज़्यादा मर जाएंगे। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हामिला ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं जो 1000-1500 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने पे मजबूर हैं। इस दौरान ये गरीब मज़दूर ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं, ना ही मास्क, सैनिटाइज़र जैसी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। ऐसे में अल्लाह ना करे कोई एक कोरोना इन्फेक्ट हो गया तो लाखों की तादाद में लोग कोरोना मुतासिर हो जाएंगे, जो पूरे मुल्क के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि इन मज़दूरों को सेफ अपने घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें, साथ ही उन्हें 2 माह का राशन और कुछ नकद पैसे देकर जी हाँ नाज़रीन, मुफ्त इंतज़ाम करें, अपने अपने घरों को पहुंचाने का मुफ्त इंतज़ाम करें, साथ ही उन्हें 2 माह का राशन और कुछ नकद पैसा देकर, ताकि इतनी तकलीफ़ के बाद कम अज़ कम वो 2 माह चैन और सुकून के साथ अपने घरों में जी सकें। वैसे भी गरीब अवाम सरकार की जिम्मेदारी है, इस बात को वज़ीर आज़म को समझना होगा और PM केयर फंड मुल्क के गरीबों के लिए इस्तेमाल में लाना होगा। आखिर में एहतजाजियों का सवाल था कि मुल्क में अगर शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो गरीब मज़दूरों के लिए बस और ट्रेन क्यों नहीं। नाज़रीन, अब एक नज़र कोरोना अपडेट पर। कोरोना से होने वाली अमौत में मुसलसल इजाफा। अब तक 3093 अफराद हैं कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 97,000 से ज़ायद। 5,242 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 38,156 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 3,17,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 48,40,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शिफायाब होने वालों की तादाद 18,75,000 से ज़ायद। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,093 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,242 नए मामले दर्ज किए गए हैं
और अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 97,987 हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन, वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 38,156 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहाँ मुतासरीन की कुल तादाद 33,053 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 1,198 तक पहुँच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2,347 नए मरीज सामने आए हैं और 63 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 11,760 मरीजों के साथ तमिलनाडु मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 11,746 मरीजों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में ही हुई है, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 694 अमौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 252 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 244 अफराद की मौत के साथ मगरबी बंगाल चौथे और 160 अफराद की मौत के साथ दिल्ली पाँचवें नंबर पर है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 23,02,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23,02,792 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाजिरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।